अच्छा ये ध्यान से देखो, बर्फ को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ तो आपने उद्यम मस्ती की है, तो आपके पाँव के निशान भी है, पाँव के निशान की वजह से, हाँ पानी पाँव के निशान की वजह से भी दबी हुई बर्फ है, राइट। लेकिन जो जहाँ पर आप अप्रोच नहीं कर पाए हो, वहाँ पर देखो कि वहाँ पर जो आपके कोई पाँव के निशान नहीं है, कोई पाँव के निशान नहीं दिखाई दे रहा आपको। वहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें दिखाई दे रही है, या तो वाइट बर्फ दिखाई दे रही है, या फिर वहाँ पे ब्लैक धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो पेड़ पत्तियों के हो सकते हैं, किसी और चीज़ के हो सकते हैं, राइट। दिखाई दे रही है, जूम करके दिखा दे, स्पष्ट करके दिख रहा है जी सर। ठीक है। अब आपको इसके अंदर बर्फ की जो लेयर है उसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। क्या नजर आ रहा है? पहला डिफरेंस सर ये कि वो पूरी प्योर क्लियर है, जैसे आई है ऊपर से। हाँ। यहाँ पर सर मिट्टी मिल चुकी है, उसमें पानी बन गया। यहाँ तो मिट्टी मिल चुकी है, यहाँ तो हमारे पाँव के निशान और पाँव की मिट्टी भी आ गई है, लेकिन जो वहाँ पर बर्फ है उसके अंदर आपको जो कोई नजर आ रहा है डिफरेंस? दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि वो झाग की टेक्सचर अभी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ, हाँ एकदम बल्ब टाइप में, फोम टाइप में है सर, फॉर्म टाइप में है। बिल्कुल। ओके solid नहीं है एकदम। ओके, तो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। और कोई डिफरेंस? और सर और इसके और नीचे ये साइंस वाले बताएंगे, बताओ। सर ये प्योर हो जाएगा वाटर, क्योंकि ये क्लीन है तो यहाँ पे प्योर वाटर है। लेकिन यहाँ पे जैसे बर्फ गंदी हो गई है यहीं पे ही, तो जब ये यही पानी नीचे जाएगा तो हम लोगों की ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गंदा होगा और अनक्लीन होगा। अच्छा चलो, ये तो खैर यहाँ पे मिट्टी मिली हुई है, दिख रही है ज़्यादा, ठीक है ना। ओके, अच्छा जो आपको लेयर है, छोड़ो उसको, लेयर वो पानी पिघलेगा, लेयर के अंदर कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? लेयर के हाँ, मेरे को बार बार जो है ना इधर के लिए जूम करना पड़ रहा है और आपको दिखाने के लिए जूम आउट करना पड़ रहा है। सर इसके नीचे पानी तो है ही, ठीक है ना। लेयर के अंदर जो ब्लैक और वाइट लेयर है उसके अंदर कोई डिफरेंस? ऊपर वाली लेयर थोड़ी गंदी है, नीचे वाली साफ होगी। नीचे वाली साफ होगी। और कोई? अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा जहाँ पे वाइट है वहाँ पे थोड़ा उथला है और जो ब्लैक है वहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है? ऐसा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको लग रहा है? ऑब्जर्वेशन किए, ध्यान से ऑब्जर्वेशन किए कि जहाँ पे वाइट है वहाँ पर बिल्कुल उथला है और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है, राइट और रॉन्ग? यस सर। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये मेरे को पूछना है कि इसके अंदर कोई इस वजह से ये जो फिनोमेना आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे वाइट है उथला हुआ है और जहाँ पे ब्लैक है थोड़ा सा दबा हुआ है, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? अब सोचो, हाँ सोचो। डेंसिटी का होगा। डेंसिटी का। और सर वहाँ पर इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं। इम्प्योरिटी ज़्यादा है सर उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो रहा है तो नीचे पुश हो रही है। और कोई फिनोमेना? और सर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से तो ये लेयर बन जाती है, तभी तो मैं ये ध्यान आकर्षण का कारण ये नहीं है कि यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी तो हमारा पार्ट है एनवायरनमेंट का, या पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते गिरेंगे वो हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन एक पॉल्यूशन की वजह से जो लेयर क्रिएट हो रही है परमानेंट है। यहाँ पे एक ब्लैकिनेसनेस, इस ये वाइट भी पूरा वाइट नहीं है, थोड़ा सा ब्लैकिनेसनेस के साथ है, राइट। मैंने कहा है कि ये वाइट है लेकिन ये थोड़ा ब्लैकिनेसनेस के साथ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये वाइट भी थोड़ा सा नॉर्मल वाइट से, जो प्योर वाइट है उससे दबा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों? सर ऊपर जो है एयर वाला होगा ना, नीचे वाटर वाला होगा। अच्छा, यस रैना, आप अब कुछ प्रकाश डालेंगे, निर्भय कुछ प्रकाश डालेंगे। बहुत प्रकाश है। हाँ, क्या प्रकाश है? तो प्रकाश ही है। भाई उधर मत जा, खाना भारी पड़ जाएगा। सर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते नहीं है। ये कितना गंदा सैनिटरी नैपकिन इन्होंने ऐसे फेंक रखे हैं। ये तो सर बेसिक मोरल एजुकेशन होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो है ना कि जो नैपकिन वगैरह या जो प्लास्टिक वगैरह, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर जो है वो सवाल इस तरह से है कि जो वाइट पार्ट है वो उथला हुआ है और जो ब्लैक पार्ट है वो दबा हुआ है थोड़ा, ये किस पॉल्यूशन की वजह से? ऐसा क्यों? पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से? बात तो आप बिल्कुल कर रहे हो कि पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन पॉल्यूशन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो दब गया? पहला तो ग्लोबल वार्मिंग, मतलब बर्फ एक तो पिघलती जा रही है
हाँ तो वही नहीं जो मैं वही तो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, जहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम पिघला है। देखो ध्यान से कि व्हाइट वाला पार्ट कम पिघला है, ब्लैक वाला ज्यादा पिघला है। ब्लैक स्नो बोलते हैं सर इसको। सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह यहाँ लेयर ये क्यों चल रही है फिनोमेना black अभी और बहुत white? जगह पाया गया है सर। इसको ब्लैक स्नो फिनोमेना कहते हैं। सर इसका कंपाउंड मुझे नहीं पता है, पॉल्यूशन में क्या कंपाउंड है इसका, बट ये सेब के फिनोमेना पेड़ अभी हैं ये, अंटार्कटिका पीछे जो दिख रहे हैं। अंटार्कटिका आर्कटिक, और ये प्रॉब्लम बना हुआ है साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत इस जो नेचुरल वेजिटेशन, आइस एरिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको बहुत इफेक्ट करता है। ट्रू सर, ट्रू। ओके चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे जो है ना कि थोड़ा सा प्रकाश डालें। और इसका हिंट ये है कि प्रकाश, और प्रकाश, अब मैं पूछूंगा कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको कौन सा रंग जो है वो पूरा तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और कौन सा रंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जवाब दो। सर आई थिंक ब्लैक कलर ब्लैक कलर जो होता है वो पूरी तरह absorb हो पूरी तरह absorb होता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि उसकी हीट को जी सर। ले लिया, राइट, हीट को ले लिया। और रिफ्लेक्ट करने का मतलब उसकी हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, राइट और रॉन्ग। तो इसलिए जो हीट को ले लेगा उसका जो हीटिंग पॉइंट है, मतलब कि जो मतलब कि टेम्परेचर है, हाँ वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी ना, और जब हीट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बर्फ़ जो है जल्दी मेल्ट करेगी, इसलिए वहाँ पर दबा हुआ है। और जो ये पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक लेयर बन रही है, वो ब्लैक लेयर की वजह से क्या है कि जो बर्फ़ है उसकी अपनी हीट को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो बढ़ रही है, रिफ्लेक्ट करने की पावर कम हो रही है, एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ रही है, और इस कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जा रहा है। तो वंडरफुल और नॉट? यस सर, वेरी वंडरफुल टॉक बाय अश्वनी सर, थैंक यू सर। ओके, अब सिद्धार्थ भैया का फोन आ रहा है तो हमको वापस लगता है कि मूव करना पड़ेगा। चलो भागो भाई क्लब के लिए।